हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं लौड़ा को, जो हमेशा ही चुपचाप और डरी डरी रहती है। फिर हम देखते हैं मार्टिन को। मार्टिन लौड़ा का हस्बैंड है और हमेशा मार्टिन लौड़ा को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। फिर रात को मार्टिन और लौड़ा एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद हम देखते हैं कि लौड़ा खुश नहीं है, क्योंकि मार्टिन पार्टी में भी उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। पार्टी के बाद वो लोग अपने घर वापस आते हैं। घर वापस आकर मार्टिन अचानक पीछे से आकर लौड़ा को जकड़ लेता है और जोर जबरदस्ती उसके साथ मजे करता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम मार्टिन को देखते हैं। उसे घर पे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। थोड़ा सा भी सामान इधर उधर हुआ तो मार्टिन नाराज हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन के पड़ोस में एक आदमी आया है जिसका नाम है जॉन। और जॉन मार्टिन से काफी जवान है और खूबसूरत भी है। तो मार्टिन जॉन से मिलने जाता है। फिर मार्टिन जॉन के साथ बात कर रहा होता है और बातों बातों में जॉन मार्टिन से कहता है कि वो तुम्हारा घर है ना, बहुत खूबसूरत है, और कल मैंने तुम्हारी बीवी को भी देखा था जो खिड़की के सामने खड़ी थी। तो ये सुनकर मार्टिन गुस्सा हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि लौड़ा जॉन को लाइन दे रही होती है। तो मार्टिन गुस्से में घर आता है और मार्टिन लौड़ा से सवाल करने लगता है। हम लौड़ा को देखते हैं कि वो उससे डर डर के जवाब देती है। बात करते करते अचानक मार्टिन लौड़ा को खींच के आटा लगाता है और लौड़ा जमीन पर गिर जाती है। फिर मार्टिन उसके पास जाकर उसे उठाता है, उसे मनाता है और उससे माफी मांगता है। हम मार्टिन को देखते हैं कि वो अपनी बीवी को लेकर ऑब्सेस्ड है और हम लौड़ा को देखते हैं कि वो मार्टिन के अत्याचारों से तंग आ चुकी है और वो उससे छुटकारा चाहती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लौड़ा उदास बैठी हुई है कि तभी अचानक मार्टिन घर के अंदर आकर घुसता है और मार्टिन लौड़ा के लिए एक तोहफा लाया है, एक लाल रंग का ड्रेस। फिर मार्टिन अपने हाथों से लौड़ा के सारे कपड़े उतारता है और मार्टिन अपने हाथों से लौड़ा को वो ड्रेस पहनाता है और फिर मार्टिन लौड़ा के साथ फिर से जी भर के मजे करता है। हम लौड़ा को देखते हैं कि वो सिर्फ मार्टिन के सामने हंसने का नाटक करती है, पर वो जैसे एक जिंदा लाश जैसे हो गई है। हम मार्टिन को देखते हैं, वो लौड़ा से कोई प्यार व्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसे कंट्रोल करता है, मारता पीटता है और जोर जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटता है। फिर हम मार्टिन के मुंह से सुनते हैं कि लौड़ा एक जगह नौकरी करती है एज ए लाइब्रेरियन, और वो भी हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि मार्टिन को लौड़ा का नौकरी करना पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लौड़ा हमेशा घर पे रहे। पर हम लौड़ा को देखते हैं कि उसे मार्टिन से जैसे भी करके मुक्ति चाहिए, क्योंकि अब वो थक चुकी। फिर शाम को हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी बीवी को लेकर अपने पड़ोसी जॉन के साथ समुद्र में बोटिंग करने जाता है। हम देखते हैं कि अचानक समुद्र के बीचों बीच जोर का तूफान आ जाता है और नाव में पानी भर जाता है। हम लौड़ा को देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। फिर मार्टिन लौड़ा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मार्टिन लौड़ा को शांत करता है। कि तभी अचानक नाव हिलती है और लौड़ा पानी में गिर जाती है और लौड़ा डूब जाती है। लौड़ा के डूबते ही हम मार्टिन को देखते हैं, जो लौड़ा के लिए पागल होता जा रहा होता है, और मार्टिन लौड़ा को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा होता है। और मार्टिन पूरी रात समुद्र में लौड़ा को ही ढूंढता है, पर हम देखते हैं कि लौड़ा की लाश मार्टिन को कहीं भी नहीं मिलती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये सिर्फ लौड़ा की एक चाल है। वो जानबूझकर समुद्र में कूदी थी ताकि उसे मार्टिन से छुटकारा मिल सके। और हम देखते हैं कि लौड़ा को तैरना भी आता है। उसने मार्टिन से झूठ बोला था कि उसे पानी से डर लगता है और उसे तैरना नहीं आता है। उसी वक्त लौड़ा अपने घर जाती है और अपनी ज़रूरी सामान लेकर लौड़ा रातों रात वो शहर छोड़ देती है और अपने नए नाम और अपने नए आइडेंटिटी के साथ लौड़ा एक नई जिंदगी शुरू करती है। फिर दूसरे दिन सुबह लौड़ा एक नए शहर में पहुंचती है और लौड़ा एक घर हैंड पे लेती है। फिर लौड़ा उस घर को अपने तरीके से सजाती है। हम देखते हैं कि लौड़ा अपनी नई जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है और लौड़ा अपनी नई नाम से अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। दूसरे सीन में हम मार्टिन को देखते हैं, जो अकेले अकेले ही घूम रहा होता है, और मार्टिन लौड़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो उसके लिए पागल होता जा रहा है। फिर रात को लौड़ा की मुलाकात होती है बैन से। बैन लौड़ा के पड़ोस में ही रहता है और बैन एक कॉलेज में नौकरी करता है। फिर बैन लौड़ा के साथ लौड़ा के घर आता है। घर आकर बैन लौड़ा के साथ बातचीत कर रहा होता है कि तभी अचानक बैन लौड़ा से उसका नाम पूछता है, तो लौड़ा बैन से कुछ भी नहीं कहती है। दूसरे दिन सुबह
मार्टिन अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि तभी अचानक मार्टिन के पास एक फ़ोन आता है। तो मार्टिन उस फ़ोन को उठाता है तो मार्टिन सुनता है कि फ़ोन पे लौरा की एक दोस्त बात कर रही होती है जो लौरा के साथ स्विमिंग क्लास में जाती है। लौरा के दोस्त की बातें सुनकर मार्टिन समझ जाता है कि लौरा मरी नहीं है, लौरा अभी भी जिंदा है। सिर्फ वो मार्टिन से पीछा छुड़वाने के लिए लौरा ने ये नाटक किया है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मार्टिन गुस्से में आ जाता है और जल्दी से गाड़ी लेकर लौरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात को लौरा अपने पड़ोसी बैन से मिलने उसके घर आती है। फिर हम देखते हैं बैन और लौरा एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं। हम लौरा को देखते हैं कि बैन से बातें करते करते वो भी अब खुलकर हंसने लगी है। फिर बात करते करते बैन अचानक लौरा से फिर से उसका नाम पूछता है तो लौरा अपना नाम सैरा बताती है। फिर बैन लौरा से कहता है कि कल तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी है। फिर दूसरे दिन बैन लौरा को लेकर उसके कॉलेज जाता है और लौरा को नौकरी भी मिल जाती है। फिर बाहर निकलकर लौरा बैन को थैंक यू बोलती है तो बैन लौरा से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तो लौरा बैन से कहती है कि पर मैंने इन सब के बारे में अभी तक नहीं सोचा है, सॉरी। फिर बैन दुखी होकर अपने घर चला जाता है। शाम को लौरा अपने मॉम के ओल्ड एज होम में फ़ोन करती है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम सुन भी नहीं सकती और आंखों से देख भी नहीं सकती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं मार्टिन को जो एक डिटेक्टिव से मिलने जाता है और मार्टिन उस डिटेक्टिव से कहता है कि आप लौरा का एड्रेस ढूंढ कर निकाले, मैं आपको इतना पैसा दूंगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन लौरा के मॉम को ढूंढते हुए ओल्ड एज होम में जाता है पर मार्टिन उससे बात नहीं करता है। रात को हम देखते हैं कि लौरा बैन के घर में आती है और फिर लौरा बैन से माफ़ी मांगती है और फिर बैन लौरा को एक जगह घुमाने के लिए लेकर जाता है। हम देखते हैं कि लौरा और बैन एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं और हम लौरा को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं। घर वापस आकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लौरा बैन को जाकर सारी बातें खुलकर कहती है तो बैन लौरा के चेहरे पे मेकअप करता है और बैन लौरा को एक लड़के जैसा बनाता है। फिर लौरा उसी मेकअप में अपने मॉम से ओल्ड एज होम में मिले जाती है। ओल्ड एज होम के अंदर जाकर लौरा अपने मॉम के कमरे में जाती है। हम लौरा के मॉम को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर लौरा अपनी मॉम से सारी बातें खुलकर कहती है और फिर लौरा अपने मॉम से मिलकर ओल्ड एज होम से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि मार्टिन आकर ओल्ड एज होम के अंदर घुसता है पर मार्टिन लौरा को पहचान नहीं पाता है। दूसरे दिन सुबह मार्टिन फिर से उस ओल्ड एज होम में जाता है। उस ओल्ड एज होम में जाकर मार्टिन लौरा के मॉम से मिलता है और मार्टिन लौरा के मॉम से कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, हमारी बेटी की जान खतरे में है। ये सुनकर लौरा की मॉम डर जाती है और डर के मारे मार्टिन को सब कुछ बोल देती है। फिर मार्टिन एन के कॉलेज में जाता है और मार्टिन एन का पीछा करता है। एन का पीछा करते हुए मार्टिन लौरा के घर को देख लेता है। शाम को एन और लौरा मेले में जाते हैं। हम देखते हैं कि मार्टिन भी उनका पीछा करते हुए मेले में पहुंच जाता है। ये तभी मार्टिन देखता है कि एन और लौरा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर मार्टिन गुस्से में पागल हो जाता है। फिर मेले से निकलकर वो दोनों घर वापस आते हैं। घर वापस आकर बैन लौरा से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर से होकर आता हूँ। फिर लौरा बाथरूम में जाते हुए नहाती है कि तभी अचानक लौरा की नज़र पड़ती है एक बाथरूम में रखा हुआ कपड़े के ऊपर जो एकदम परफेक्ट रखा हुआ है। ये देखकर लौरा को अजीब सी फीलिंग होती है। लौरा समझ जाती है कि घर के अंदर मार्टिन है क्योंकि सब कुछ परफेक्ट रखा हुआ है। फिर लौरा पूरे घर की तलाशी करने लगती है। तभी पीछे से आकर मार्टिन लौरा के कंधों पे अपना हाथ रखता है और मार्टिन लौरा से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ जान। मार्टिन की आवाज़ सुनते ही लौरा डर के मारे रोने लगती है कि तभी दरवाजे पे बैन नॉक करता है तो मार्टिन अपने जेब से बंदूक निकालकर दरवाजे के पास जाकर लौरा से कहता है कि तुम उसे जाने के लिए कहो वरना मैं ऐसे मार डालूंगा। फिर मार्टिन दरवाज़ा खोलता है। लौरा दरवाजे के बाहर अपना चेहरा निकाल बैन से कहती है कि तुम अभी कभी यहाँ से चले जाओ कि तभी मार्टिन दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर से बैन को कुछ शक होता है तो बैन दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है और मार्टिन और बैन के बीच में मारपीट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि मार्टिन बैन के ऊपर भारी पड़ता है। मार्टिन बैन को मार मार के बेहोश कर देता है और उसे ज़मीन में फेंक देता है और फिर मार्टिन बैन के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी मार्टिन देखता है कि लौरा रो रही होती है तो मार्टिन लौरा के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है कि तभी मौका देखकर लौरा मार्टिन के हाथ से बंदूक छीन लेती है और लौरा मार्टिन के सीने में गोली चलाकर उसे मार डालती है। लौरा को देखते हैं कि उसे मार्टिन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।